नमस्ते फ्रेंड। सितंबर का मंथ आधा बीत चुका है और मानसून का सीजन भी अब धीरे धीरे विदा होने वाला है। मानसून का सीजन अडेनियम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस सीजन में अडेनियम प्लांट की पत्तियों की ग्रोथ तो होती है। आप ये देख रहे हो कि मेरे जितने भी अडेनियम प्लांट हैं उनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। साथ ही इनका कोडेक्स भी बारिश में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। मेरे सभी अडेनियम प्लांट बारिश में ही रखे हुए हैं। बारिश में मेरा एक भी प्लांट नहीं मरा। जल में मैंने ये सैपलिंग लगाई हुई है और आप इसकी कोडेक्स की ग्रोथ देख सकते हैं। मेरे सभी अडेनियम प्लांट के कोडेक्स की ग्रोथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि हमारा सोइल मीडिया बहुत अच्छा बना हुआ होता है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमारा प्लांट अडेनियम का खराब हो जाएगा। और बारिश के मौसम में हमारे इस अच्छे सोइल मीडिया से हमारे प्लांट को बहुत बेनिफिट होता है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसके कोडेक्स को होता है जो कि दिखने में बहुत सुंदर लगता है। ये देख रहे हैं स्क्रीन पर कि मेरे ये अडेनियम प्लांट के कोडेक्स का साइज जो है कितना थिक हो गया है बारिश के पानी से। अब साथ ही साथ मैं आपको वह अडेनियम प्लांट भी दिखा देती हूँ जिसका मैंने वीडियो डाला था कि अडेनियम को शेप कैसे दें। इसमें आप इसकी ग्रोथ देख रहे हैं। यह भी बारिश में ही अब रखा हुआ है। तो सितंबर का हाफ मंथ बीत चुका है और अब अपने अडेनियम में फ्लावरिंग के लिए हमें वर्क करना है। मानसून के बाद या कहें कि सितंबर के लास्ट में जब बहुत तेज धूप खिलती है तो उसमें बड़ बननी स्टार्ट हो जाती है और फ्लावरिंग आनी भी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्टेप मैं कर रही हूँ। अगर आप भी उन स्टेप को फॉलो करोगे तो आपके प्लांट में भी बड़ बननी स्टार्ट हो जाएगी और बड़ जो कि आपके अडेनियम प्लांट में गिरती है वो अब नहीं गिरेगी। हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा छोटे प्लांट ब्लूमिंग नहीं करते हैं और ना ही हमें उन पर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज कर फ्लावरिंग लेनी है। केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज कर हमारे प्लांट में फ्लावरिंग तो आ जाएगी लेकिन हमारे जो फ्लावर आएंगे वो पूरी तरह से ब्लूम नहीं होंगे और ना ही हमारे प्लांट की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। कोशिश करें कि जो 1-1.5 साल से छोटे प्लांट हैं उनकी हम प्रॉपर ग्रोथ पर ध्यान दें। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अपने मैच्योर प्लांट को कौन सी खाद दें और इन मैच्योर प्लांट को और सैपलिंग को कौन कौन सी खाद दें। मैच्योर प्लांट पे हम ऐसे कौन कौन से काम करें कि आने वाले महीने में उनमें भर भर का फ्लावरिंग हो। ये सब बातें हम आज की वीडियो में करेंगे क्योंकि अब अडेनियम की फ्लावरिंग का समय फिर से आने वाला है। सितंबर से अक्टूबर और या कहें कि नवंबर तक का टाइम ऐसा होता है जब हम अपने अडेनियम को मनचाहा बना सकते हैं। हम इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं और फ्लावरिंग के लिए यह बहुत अच्छा टाइम है। हल्की हल्की इसमें ट्रिमिंग भी कर सकते हैं। आप कोई भी शेप देना चाहते हैं तो इस समय आप दे सकते हैं क्योंकि विंटर में ये प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं। उस समय हमें इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। सही मीडिया में लगाया है तो आपका अडेनियम खराब नहीं होगा। इन सब चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। इन प्लांटों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। अभी तो बारिश का सीजन चल रहा है और मुझे इन प्लांटों को पानी दिए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। बस 15 से 20 दिन के अंतराल पर मैं इनको फंगिसाइड पाउडर का सॉल्यूशन बनाकर अपने सभी प्लांटों पर इसका स्प्रे करती हूँ। साथ ही अडेनियम के प्लांटों पर भी मैं फंगिसाइड सॉल्यूशन का स्प्रे कर देती हूँ। प्रोसेस से हमारे प्लांट पर फंगस लगने के चांस कम हो जाते हैं। मैं अपने प्लांट के कोडेक्स पर मानसून के सीजन में फंगिसाइड पाउडर भी कोडेक्स पर अप्लाई कर देती हूँ। आपको मेरे अडेनियम प्लांट के कोडेक्स थोड़ा सा ग्रीन से नज़र आ रहे होंगे। अडेनियम प्लांट के लिए मीडिया यूज करते समय मैं इसमें सॉइल को यूज नहीं करती। मैं ये इसमें कंस्ट्रक्शन सैंड के ग्रैन्यूल्स, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, बोन मील, थोड़ा सा इसमें फंगिसाइड पाउडर यूज करती हूँ। मानसून के सीजन में बारिश के पानी से हमारे प्लांट को नाइट्रोजन तो काफ़ी मिल गया है
लेकिन अब हमें इनमें अच्छी ब्लूमिंग के लिए फास्फोरस और पोटेशियम रिच खाद डालना है। उसके लिए अब हम इसमें क्या करेंगे? के सीजन में हमें इसमें गोबर की खाद का यूज नहीं करना है, क्योंकि गोबर की खाद नाइट्रोजन रिच होगी। यदि हमने उसको यूज करा तो हमारे प्लांटों की लीव्स की ग्रोथ काफी हो जाएगी। सीजन में हमें अपने प्लांटों में सरसों की खली को यूज करने से बचना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे प्लांटों में फंगस होने के चांस बढ़ जाते हैं। अपने प्लांटों में ये लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ। इसमें सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml ये लिक्विड फर्टिलाइजर डाल मैच्योर प्लांट के रूट जोन में और अनमैच्योर प्लांट की लीफ पर मैं इनका स्प्रे करती हूँ। आप ये देख रहे हैं कि मेरे अडेनियम के प्लांट पर बड़ आनी शुरू हो गए हैं और मैं दूसरा प्लांट भी दिखा रही हूँ। इस पर मैंने 4 ग्राफ्टिंग करी थी, लेकिन 1 ग्राफ्टिंग फेल हो गई और बाकी 3 ग्राफ्टिंग सक्सेस हो गई और इनमें 2 ग्राफ्टिंग पर बड़ बननी स्टार्ट हो रही हैं। एक ऐसा प्लांट है जिसकी हम जितनी ज़्यादा केयर करेंगे यह प्लांट उतना ही ज़्यादा खराब होता है। इसको आप लगाओ और लगाकर भूल जाओ। ज़्यादा केयर करोगे उतनी ज़्यादा केयर की इस प्लांट को ज़रूरत नहीं है और हमसे कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी और हमारा प्लांट खराब हो जाएगा। जब मैंने भी शुरू में अडेनियम लगाया था तो मुझे 5-6 दिन के बाद ये लगता था कि नहीं, मुझे इन प्लांटों को पानी देना है, मेरे प्लांट सूख रहे हैं। उसका रिजल्ट यह हुआ कि मैं अपने बहुत सारे प्लांटों को खराब कर चुकी। लेकिन जैसे जैसे मैं इनके साथ रही तो मैंने सीखा कि इन प्लांटों को तो ज़्यादा केयर की नीड नहीं है। हमें अपने सभी अडेनियम प्लांटों की गुड़ाई करनी है और ये गुड़ाई हमें हर 10 या 12 दिन के अंतराल पर करनी है। साथ ही हमें अपने अडेनियम प्लांट में अगर ज़्यादा लीव्स हैं तो उनकी कुछ लीव्सों को कट कर देना है, क्योंकि अभी हमारे अडेनियम प्लांट में बड़ बनेंगी, फूल आएंगे। इसके वेट के कारण जो हमारे प्लांट की ब्रांचेज होंगी वो नीचे की ओर झुक जाएंगी। तो कोशिश करें अभी से अपने प्लांटों की लीव्स को कट कर दें। ये आप मेरा अडेनियम का प्लांट देख रहे हैं और आप इसकी ग्रोथ देख रहे हैं। यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा कि इसका कोडेक्स पहले किस तरह का था और अब इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो रही है। तो अनावश्यक लीफ के कट करने से हमारे प्लांट को यह बेनिफिट होगा कि हमारे प्लांट के कोडेक्स को, सॉइल को पर्याप्त मात्रा में धूप मिलेगी और हमारे प्लांट में फंगस होने के चांस कम हो जाएंगे। ये मेरे अडेनियम प्लांट की सैपलिंग की ट्रे है और आप मेरी इन सैपलिंग को बारिश के मौसम के बाद देख सकते हैं कि इनमें कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। मैंने इन प्लांटों की भी लीव्सों को कट कर दिया है, क्योंकि स्टे में बहुत सारे प्लांट थे जिससे प्लांट के कोडेक्स को प्रॉपर धूप नहीं मिल पाती थी। इसमें भी आप देखोगे कि 3-4 प्लांट ऐसे हैं जिनके कोडेक्स में कोई ग्रोथ नहीं हुई, वो केवल हाइट में ही ग्रोथ करे हुए हैं। हमें ये जो इनमैच्योर प्लांट है इनकी हमें केवल ग्रोथ पर ध्यान रखना है, हमें इनकी फ्लावरिंग पर ध्यान नहीं रखना है। इनके लिए हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर फ्लावरिंग के लिए नहीं डालेंगे। हमें फ्लावरिंग लेनी है केवल 1.5 साल से। जो बड़े प्लांट हैं जैसे इस तरह के प्लांट हैं, इन पर हम फर्टिलाइजर का यूज करेंगे जो कि हमारे इन प्लांटों की फ्लावरिंग को बूस्ट करेगा। जो आपको मैं प्लांट दिखा रही हूँ ये मेरे सभी 1.5 साल से ज़्यादा के प्लांट हैं और जो ये वाला प्लांट है इसने तो बहुत ज़्यादा बारिश का पानी यूज करा और आप इसका कोडेक्स देख रहे हैं, पहले से डबल इसका कोडेक्स हो गया है। आपको कुछ और प्लांट दिखाती हूँ जिनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई है। ये देखो इस प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। हम देखते हैं कि इन मैच्योर प्लांट से ब्लूमिंग लेने के लिए इनको हमें कौन सा फर्टिलाइजर देना है। मैंने बाउल में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट लिया है और इस वर्मी कंपोस्ट में मैं ऐड करूंगी रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट चट्टानों से बना हुआ पाउडर है। मैं डाल दी हूँ मैं
1 चम्मच नीम खली और साफ का फंगिसाइड पाउडर है, ये मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड किया है। अब हमें इसमें ऐड करना है जो कि फ्लावरिंग को बूस्ट करता है। ये मेरे पास है ऑर्गेनिक पोटाश, ये हमारे प्लांट की फ्लावरिंग को बूस्ट करता है। साथ ही कलियां जो खिलने से पहले ही गिर जाती हैं उनको भी नहीं गिरने देता है। NPK 05234, इसकी मैंने 1/4 स्पून ही अपने मिक्सर में ऐड करी है। नाइट्रोजन 0% है, जो फास्फोरस है वो 52% है, पोटेशियम 34% है। ये भी हमारे प्लांट की फ्लावरिंग को बूस्ट करने में हेल्प करता है। अब हमने इस मिक्सचर को मिक्स कर लिया है। ये मिक्सचर हमें अपने इन सैपलिंग प्लांट में नहीं देना है, क्योंकि हमें इनसे फ्लावरिंग नहीं लेनी है। हमें इन प्लांटों को ग्रोथ होने के लिए रख देना है। इन सैपलिंग में हमें कौन सी खाद देनी है भी आगे इस वीडियो में हम देखेंगे। भी मैच्योर प्लांट जिनसे हमें ब्लूमिंग लेनी है, इस खाद को हमें उन प्लांटों में डालनी है। इस प्लांट आप देख रहे हैं, इस मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इनको अपने प्लांट में डालते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पॉट लिया है और हमें उसकी साइड साइड से बहुत ही केयरफुली किनारे किनारे से मिट्टी को रिमूव करना है। ध्यान रखना है कि उसकी कोई भी रूट खराब ना हो या डैमेज ना हो। इस मिट्टी को हम एक पॉट में निकाल लेंगे और जो हमने सॉइल मिक्सचर डाला है उस सॉइल मिक्सचर को हम अपने प्लांट के पॉट के किनारे किनारे पर डालेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं इस प्लांट से मिट्टी को कैसे एक पॉट में कलेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद मैं कैसे अपने सॉइल मिक्सचर को इस प्लांट के किनारे किनारे डाल रही हूँ। ये जो हमारा मिक्सचर है इसको हमें अपने प्लांट की ग्रोथ के अकॉर्डिंग डालना है। और ये मीडिया को डालने के बाद हमने अपनी जो सॉइल थी जो इसको रिमूव करा था पॉट में, उस सॉइल से दोबारा हम इसको कवर कर देंगे। आज मैंने अपने जितने भी अडेनियम मैच्योर प्लांट थे उन सभी के ऊपर यह काम किया और सोचा कि आपके साथ भी मैं यह शेयर करूं। दोस्तों, अगर आप भी आज ही अपने अडेनियम के प्लांट पर ये कार्य करेंगे तो अक्टूबर और नवंबर में आपके अडेनियम के प्लांट में भी भर भर कर फूल आएंगे। जो हमारे पास अब इनमैच्योर प्लांट हैं उनको हमें देना है ये बनाना पिल फर्टिलाइजर। केले खाने के बाद जो छिलके होते हैं उनको मैं इस बकेट के पानी में डाल देती हूँ और 2 या 4 दिन के बाद मैं इस पानी को अपने सभी प्लांटों में डालती हूँ। अडेनियम के प्लांटों में भी मैं ये पानी डालती हूँ। जो मैच्योर प्लांट होते हैं उनके मैं रूट जोन में, और जो प्लांट की सैपलिंग होती है उन पर मैं बनाना पिल फर्टिलाइजर का स्प्रे करती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे किसी अन्य और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।